हरीश जी, हमारे पास ये प्रोडक्ट है लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक मिक्स, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप हमें बताइए। सर, ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली आइडियल प्रोटीन रिच डाइट है जी पहली नजर में देखने में लगता है कि प्रोटीन से भरपूर एक खुराक है जी। प्रोटीन हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स माना जाता है एनर्जी का। जी तो इसमें काफी सारे प्रोटीन्स तो हैं ही हैं। जी। लेटर ऑन अगर देखो तो ये वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है सर, उसमें कैसे काम आएगा ये? वो आगे मैं आपको बताता हूँ, जब इसके सारे यूज आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वेट मैनेजमेंट में कैसे काम करता होगा। देन ये जो प्रोटीन पाउडर है हमारा, ये एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके बना हुआ है। जी। अब सवाल ये आता है कि न्यूट्रिएंट्स तो सुने थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जी नई चीज आ गई। जी। तो ये है क्या? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे शरीर के सारे क्रियाकलापों के लिए जरूरी हैं, जी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं। जी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक तरह के न्यूट्रिएंट्स ही हैं जिनकी जरूरत हमें 100 मिलीग्राम पर डे से कम रहती है। जी। जैसे कि आयरन है, कॉपर है, आयोडीन है, मैंगनीज है, सेलेनियम है, जिंक है, मोलिब्डेनम है। जी। तो ये सारे के सारे जो हैं इनकी जरूरत 100 mg से लेस रहती है। जी। तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये अक्सर हमारे शरीर को मिलते नहीं। जी। लेकिन हमारे शरीर के लिए डेली बेस पे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जी। तो वो सारी की सारी भरपाई जी। इससे हो सकती है। तो दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। प्रोटीन तो है ही है। जी। इसके साथ अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव इनटॉलरेंस ब्लेंड है ये। जी। डाइजेस्टिव इनटॉलरेंस ब्लेंड अब है क्या? जी। एक वर्ड तो आ गया ना। अब ये है कि ये एक आइडियल बैलेंस है प्रोटीन और न्यूट्रिशन का, जी। बिना अननेसेसरी फैट और कैलोरी के ओवरलोडिंग के। यानी कि इसमें फैट और कैलोरी लगभग ना के ही बराबर है। जी। और न्यूट्रिशंस का और प्रोटीन का बड़ा बैलेंस बनाया गया है। जी। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इसकी एक सर्विंग की बात करूं, या लिखा है 25 ग्राम इन 200 ml ऑफ स्किम्ड मिल्क। जी। तो आपको बता दूं कि इतने में अगर आप ये लेते हैं तो आपको 140 किलो कैलोरी ये एनर्जी देता है। लेकिन अगर मैं फैट की बात करूं तो 1 ग्राम से भी कम फैट में दे देता है। वो वेरी नाइस, गुड। तो दैट्स वाई कि अननेसेसरी फैट बॉडी में ना जाएंगी, ना एक्यूमुलेट होंगी, ना ही वेट बढ़ने के कोई चांसेस होंगे। जी। और ये मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। खाने की जगह अगर आप इसको भी ले लेते हैं तो ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशन इट कंटेन्स। जी। वाइटामिन्स हैं, वही सारे मिनरल्स हैं, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कुछ सॉर्ट में फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कंप्लीट डाइट मिल जाती है हमें। जी। तो दैट्स वाई वी नीड दिस प्रोडक्ट एट ऑल द स्टेज ऑफ अवर लाइफ पर्टिकुलरली। जी सर, थैंक यू सर। इसके एक्शन एंड बेनिफिट्स के बारे में बताइए। एक्शन एंड बेनिफिट की बात करूं तो ये लीन बॉडी मास को इंक्रीज करता है। यानी कि अगर मैं डेड फैट को छोड़ दूं तो आज यंगस्टर जितने टीनेज में लड़के हैं हमारे, या 5वीं के बाद आप लगा लीजिए, माँ बाप को होता है कि बच्चा ग्रोथ सही ले जाए। अगर अब इसकी ग्रोथ सही ना हुई तो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो जाए। तो लीन बॉडी मास मैं पहले भी ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि पूरी बॉडी का मास, मसल्स हैं, बोन्स हैं, सभी चीजें, ऑर्गन्स इसमें आ गए। इफ वी छोड़ दें अगर हम उसको डेड फैट्स को, तो जितना वेट बचता है वो लीन बॉडी मास है। तो ये उसको तो बढ़ा देता है, जो हेल्दी वेट है, जो नेचुरल वेट होना चाहिए उसको बढ़ाता है। यानी कि अगर मैं कहूं तो बच्चा सही ढंग से ग्रो अप कर जाएगा। देन हेल्प इन वेट मैनेजमेंट। ये वेट मैनेजमेंट में बड़ा हेल्पफुल है। वो क्यों? क्योंकि फैट है नहीं, वजन ये बढ़ने नहीं देगा। वरना प्रोटीन जो है वो कई बार वजन बढ़ने का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनके साथ अननेसेसरी फैट्स भी बॉडी में जाते हैं और डिपॉजिट होते रहते हैं। इट इंक्रीज सेटाइटी। ये वर्ड पिछले प्रोडक्ट में लीन गार्ड में हम इसको डिफाइन कर चुके हैं कि आदमी ये फील करता है कि जैसे उसका पेट भरा हुआ हो। जी, ठीक है ना। वेरी नाइस, गुड। फीलिंग ऑफ द सेटिस्फेक्शन आफ्टर ईटिंग द मील। जी, तो ये उसको इंक्रीज कर देता है। आदमी गाय बगाए चीजें नहीं खाता, बेवजह की चीजें नहीं खाता, बेवजह के डेड फैट्स या जंक फूड वाला कोई वो ऑप्शन नहीं लेता। तो इसलिए उसका वेट जो है वो मैनेज रहता है। जी, आगे आप देखिए कि इट प्रिवेंट्स द लैक्टोज इंटॉलरेंस। जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस अपने आप में एक बड़ी अजीब सी चीज है। माँ के दूध या गाय के दूध में हम दूध की बात करें तो उसमें एक नेचुरल शुगर आती है। जी, दैट वी कॉल द लैक्टोज। जी,
अब उस शुगर को ना खपाने की जो स्थिति है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। जी तो उससे बचाता है। जी वरना जो दूध में जो नेचुरल शुगर एक प्रकृति ने डाली है उसको हम अच्छे से इनटेक कर पाते हैं इस प्रोटीन पाउडर को लेने की वजह से। जी अदरवाइज वो अपने आप में एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा। जी एनहेंसेस प्रोटीन डाइजेशन। जी प्रोटीन ले लेना एक अलग बात है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेना, जी एनर्जी में कन्वर्ट करना और यूटिलाइज कर लेना, ये एक अलग बात है। जी तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन की डाइजेशन बढ़ा देता है। जी किडनी के ऊपर जो लोड है उसको रिड्यूस करता है। जी अच्छी गट हेल्थ मेंटेन करने में बड़ा हेल्पफुल है। जी अब ये गट हेल्थ जो है बेसिकली क्वेश्चन एक खड़ा हो गया, गट हेल्थ है क्या? जी तो गट हेल्थ अगर आप देखें तो गट दूसरे ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। जी बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक पाइप है जी जो हमारे मुंह से लेके जी हमारे बॉडी के एग्जिट पोल तक जाती है। जी ठीक है ना, पूरे पेट में से घुमावदार होते हुए वो सिंगल पाइप ही आगे जा रही है। जी उस पाइप में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि प्रोबायोटिक्स है, मिलियन गुड बैक्टीरिया है। जी तो गुड हेल्थ सीधी सीधी ये है कि वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कौन से हो गए, जो डाइजेशन के सारे जी प्रोसेस को ढंग से चलवाते हैं। जी तो ये लगातार पैदा भी होते रहने चाहिए, ग्रो भी होते रहने चाहिए। जी अगर ये नहीं होंगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके फर्स्ट ब्रेन को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। जी ठीक है, तो गट हेल्थ का मतलब है कि आपके उस डाइजेस्टिव ट्रैक में वो जो मिलियन गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच का बैलेंस है ये उसको बनाए रखता है। यानी कि बैड बैक्टीरिया को कम रखता है और गुड बैक्टीरिया जो है वो ग्रो भी होते हैं और उनका बैलेंस जो है वो बैड बैक्टीरिया की अपेक्षा उनकी रेशो जो है उसको स्थायी बना के रखता है। जी देन इट प्रोवाइड्स इजिली एब्जॉर्बेबल मिनरल्स। जी मिनरल्स आप सारे जानते हैं कि मिनरल्स, तो ये इजी एब्जॉर्बेबल मिनरल्स हमें देता है जो इजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जी ठीक है ना। देन आप देखिए कि मिनरल्स में कैल्शियम की हमने पहले भी 2 बार बात की, तो कैल्शियम इसमें भी है। जी इट इज ऑल्सो गुड फॉर द बोन हेल्थ, फॉर द जॉइंट हेल्थ। गुड। देन इट डिक्रीज द सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। ये ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो ट्राइग्लिसराइड वर्ड है, ये अक्सर उन लोगों को बड़ा अच्छा पता होता है जिन्होंने हार्ट के टेस्ट करवाए हो। जी तो डॉक्टर अक्सर उनको एक गुड न्यूज देता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, जी जी इसलिए आपका हार्ट जो है वो अब हमारी देख रेख में रहेगा। जी तो ये क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड देखने में बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है, सिंपल भाषा में बसा है। इट्स अगेन ए काइंड ऑफ फैट। ओके ओके तो ये उसको कम करता है। जी तो ट्राइग्लिसराइड जितने कम रहेंगे आपका हार्ट उतना सुरक्षित रहेगा। जी सीरम कोलेस्ट्रॉल को अगर आप कह लें तो गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को ही कम करता है। जी इट इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट फॉर द हार्ट ऑल्सो। ओके स्टेबलाइज द पोस्ट पेंडियल ब्लड शुगर लेवल एंड रिड्यूसेस द राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉलोइंग ए मील। जी ये 2 लाइनें लगभग एक जैसी हैं। जी खाने से पहले आपके शुगर के लेवल को एक कंट्रोल रखता है और खाने के बाद ब्लड में जो ग्लूकोज का स्तर है, जो शुगर का लेवल है, उसको भी कंट्रोल रखता है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। इट इज जस्ट नॉट द गुड, जी इट इज द एट मोस्ट द आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट एवर चॉइस फॉर देम। ओके गुड। नॉट जस्ट गुड, जी हाउ इट gives us the benefit। तो इस प्रोडक्ट को तो अगर हम, जैसे हमने पहले एक बात की उसके बारे में, ऑर्गेनिक तरुलना के बारे में, तो ये प्रोडक्ट भी एक डाइट का बहुत अभिन्न अंग बन सकता है। मतलब इसको तो जरूरी हमें, आई थिंक जी बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को इसको जरूरी लेना चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। जी। तो किन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत इसकी आप मानते हैं कि है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत तो जो छोटे बच्चे हैं, जी जो भी ग्रोन अप में एज में है, जी उनके लिए बड़ा जरूरी है। उनके लिए एक चीज और आपको बता दूं, मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन शेक्स अवेलेबल हैं। जी हम ब्रांड नेम की बात नहीं करते, टीवी पे हर चौथी पांचवी ऐड आजकल उनकी आती है। जी अगर उनको आप उठा लें जी तो विटामिन आपको मिल जाएंगे, शायद कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे, जी लेकिन अगर आप अमाइनो एसिड या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उनमें से आपको पूरी कैटेगरी का नाम ही नहीं मिलेगा, रेंज तो छोड़ ही दीजिए। एक भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है? नहीं है।
तो ये प्रोटीन पाउडर ग्रोन अप बच्चों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। जी। अ पार्ट ऑफ दैट इट इज आल्सो यूजफुल फॉर द वर्किंग वुमेन्स, जी। जो घर संभालती हैं। आजकल बर्डन उनके लिए भी कम नहीं है। जी। देन आप देखिए जो वर्किंग में लोग हैं उनके लिए इट इज आइडियल चॉइस। जो जिम में लड़के जाते हैं, जी। तो शौक होता है मसल बनाने का, एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाता है। जी। अब वो कई बार ऐसे प्रोटीन पाउडर मैंने यूज करते देखे जिनमें ढेरों स्टीरॉयड होते हैं। ओ माय गॉड, दैट इज वेरी मच हाईली हार्मफुल। और दूसरी बात कि उनमें अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो डाइजेस्टिव इनटॉलरेंस बैलेंस नहीं मिलेगा आपको। जी। किसी में फैट ज्यादा होगी तो किसी में अगर आप बैलेंस में आप अगर चेक करेंगे थोड़ा सा ढंग से तो प्रोटीन और न्यूट्रिशन के बीच का बैलेंस नहीं आपको मिलेगा। जी। और उनके ढेरों साइड इफेक्ट भी उभर के सामने आएंगे कुछ देर के बाद। जी। दे आर जस्ट ए काइंड ऑफ ए स्टीरॉयड। जी। तो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एनर्जी बूस्टर, एनर्जी एनहेंसर। तो ये सारी चीजें उनसे नहीं जुड़ी हुई। जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया बीच में गुड गट हेल्थ का या लोड ऑन द किडनीज का या एब्जॉर्बेबल मिनरल का या कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखने का, ट्राइग्लिसराइड कम करने का, शुगर लेवल कम रखने का। तो ये सारी फंक्शनिंग जो है उनमें आपको नहीं मिल पाएंगी प्रॉपरली। तो इट इज द आइडियल चॉइस फॉर ए फैमिली, कंप्लीट फैमिली। अगर मैं रात का खाना इससे रिप्लेस करूं तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं कर सकते। आप किसी भी एक टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना आप इससे रिप्लेस जैसे ऐसे मैंने सुना कि रात को हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए, तो अगर मान लो लेट खा रहे हैं या रात में नहीं खाना चाहता मतलब डाइटिंग के लिए या वेट कम करने के लिए, तो उसमें अगर रिप्लेस करूं तो इट इज गुड। बिल्कुल, क्योंकि सेटाइटी इसने इंक्रीज कर देनी है। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल भूखा हूं, मेरा पेट तो बिल्कुल भूखा है, एनर्जी चाहे प्रॉपर है तो भूख के हमारे नींद नहीं आएगी, तो ऐसी स्थिति भी नहीं होने देनी। जी। तो यू कैन रिप्लेस द मील विद दिस थिंग। रूटीन में इस प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, थ्रू आउट लाइफ ले सकते हैं। धन्यवाद।